राम जी की अयोध्या कहानी। राम जी की अयोध्या की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। अयोध्या राम जी के पुरखों का शहर था और राम जी का जन्म भी इसी शहर में हुआ था। उनके पिता राजा दशरथ थे, जिनकी 3 पत्नियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम जी को कौसल्या के गर्भ से जन्मा गया था। वे बचपन से ही बहुत ही विद्वान और धार्मिक थे। एक दिन राजा दशरथ ने अपने समस्त राजधानियों को बुलाकर घोषणा की कि वो अपने वरिष्ठ पुत्र राम को अपनी राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी इस बात से असंतुष्ट थी कि उनके बच्चे को राजगद्दी मिलने से रोक दिया गया है। उसने अपने पति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया और देवताओं से उसे 3 वरदान मांगने को कहा। कैकेयी ने यही 3 वरदान मांगे कि पहले वरदान में वह अपने पुत्र भरत को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाएंगे और दूसरे वरदान में राम को वनवास भेज देंगे और तीसरे वरदान में वह राजा दशरथ को 2 विपत्तियों से मुक्ति दिलवाने की मांग की। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी के मांग को पूरा करने के लिए राम को वनवास भेजने का फैसला किया। राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण समेत अयोध्या से निकल गए। वहां से वे दंडक वन में चले गए और वहां अनेक राक्षसों से लड़ते रहे। सीता जी को रावण नाम के राक्षस ने अपहरण कर लिया था, जिसे बचाने के लिए राम जी ने हनुमान जी के सहयोग से लंका पहुंचकर रावण को मार गिराया और सीता जी को छुड़ाया। उन्होंने उस समय जय जगदीश हरे के गीत का प्रयोग किया, जिससे जगत में राम के नाम का महत्व फैला और लोगों के दिल में राम भक्ति जागृत हुई। उसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए और राम को उनकी पत्नी सीता जी का अग्नि परीक्षा करवाई गई। सीता जी ने अपनी पतिव्रता को साबित कर दिया और राम जी उन्हें फिर से अपनी पत्नी मान लिए। यहीं से राम जी अपने राज्य अयोध्या को स्थापित करने के लिए पूर्वजों द्वारा निर्मित सबके भव्य भवनों में रहकर वो अपने प्रजाओं की सेवा करते रहे। राम जी का जीवन एक आदर्श जीवन है जो दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनके द्वारा बताई गई सीखों और मूल्यों को लोगों ने अपने जीवन में अपनाया और वे अब भी हमारे जीवन में गहरी रूप से उतर चुके हैं। इसी तरह रामायण की कहानी ने लोगों को एक बेहतर जीवन की सीख दी है, जो अब भी लोगों के जीवन में गहरी रूप से उतर चुकी है। इसीलिए राम जी को हमेशा एक आदर्श पुरुष माना जाता है और उन्हें भारतीय संस्कृति का एक महान तत्व माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करना ना भूल और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।